हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम फंक्शन जो ये टॉपिक है इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे फंक्शन क्या होता है और फंक्शन के टाइप क्या क्या है, एनसीईआरटी में कितना दे रखा है, हम कंप्लीट समझने वाले हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिखा है इन दिस सेक्शन वी स्टडी स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। यानी कि फंक्शन क्या है? फंक्शन है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कॉल्ड फंक्शन, और इसी को हम फंक्शन बोलते हैं। तो सिंपली फंक्शन क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। और रिलेशन आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया कि क्या होता है। ठीक है, कहता है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन को जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स में फंक्शन के बगैर जितनी भी मॉडर्न मैथमेटिक्स है, जितनी भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, वो सब अधूरी है अगर आप फंक्शन को नहीं जानते। ओके, तो इसके बेसिक बिहेवियर को, ग्राफिकली बिहेवियर को आपको समझाया जा रहा है। बहुत आसान है क्योंकि आपको पहली बार इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है फंक्शन। ठीक है, आगे कहता है वी कैन विजुअलाइज अ फंक्शन एज अ रूल। हम फंक्शन को एक रूल की तरह विजुअलाइज करेंगे। और कहता है विच प्रोड्यूस न्यू एलिमेंट्स आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट्स। देयर आर मैनी टर्म्स सच एज मैप, और मैप को मैपिंग बोलते हैं। मैपिंग मतलब कि फंक्शंस जो होते हैं उसका ग्राफ बनाना, दैट ग्राफ इज कॉल्ड मैपिंग। ओके, यहां पर कहता है यूज्ड टू डिनोट अ फंक्शन, और उस मैपिंग से हम कैसे फंक्शन को डिनोट करते हैं। अब देखो यहां पर जो आपको समझना है, जो एनसीईआरटी स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप जाएंगे आफ्टर 12th आप पढ़ेंगे, 12th में बेनिफिशियल है आपके लिए, और उसके बाद 12th के बाद बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो उसमें आपको ये पढ़ना होगा, यही जानना होगा। बट जैसे ही स्टूडेंट एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं तो ये जो है वो नहीं पढ़ते, और नहीं पढ़ते तो इसका मतलब ये उनका अधूरा ज्ञान रहता है। एक्सरसाइज में ये बातें नहीं लिखी, कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो सिर्फ यही लिखी हुई है। एक्सरसाइज में उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं है। ओके, तो यहां पर हम एक एक करके पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम एक्सरसाइज नहीं करने वाले, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं, फंक्शंस को जानेंगे। तो डेफिनेशन 5 में लिखा है अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी। कहता है एक रिलेशन है जिसका नाम उसने एफ बोला, क्योंकि स्पेशल काइंड ऑफ या स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, उसका नाम उसने बोला एफ, डिनोटेड बाय द एफ। एफ का मतलब क्या हो गया? फंक्शंस, है ना, इसको आगे फंक्शन बोल देगा ये। ठीक है, तो यहां पर एफ का मतलब ही फंक्शन होगा ऐसा नहीं है, लेकिन जनरली हम एफ डिनोटेड बाय द फंक्शन। ओके, यहां पर कहता है अ सेट ए टू बी, एक सेट, एक रिलेशन है जो ए टू बी है, उसका एक स्पेशल रिलेशन है जिसे हम एफ यानी कि फंक्शन बोलेंगे। कहता है इज सेट टू बी अ फंक्शन, और इसको फंक्शन कब बोलेंगे? इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। क्या बोला इसने? कहता है हम हर रिलेशन को फंक्शन नहीं बोल सकते, तो हम स्पेशल रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे। देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पर लिख के दिखाता हूं। देखो सिंपल सी एक ऐसा करते हैं, स्टार्टिंग से चलते हैं। हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा। क्या था? सेट थ्योरी। और सेट थ्योरी के अंदर क्या था? सेट थ्योरी के अंदर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप सब जने भी समझें, कि ऐसा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड सेट। जो वेल डिफाइंड नहीं है वो सेट्स नहीं होते। जिसको नहीं पता सेट्स के बारे में, तो मैंने उसको भी ऐसे ही डिटेल में बताया था जब मैंने सेट थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था, पहली क्लास सेट थ्योरी की। तो अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर जाके देखिए। तो सेट थ्योरी क्या है, यानी कि सेट क्या है? सेट है इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें कुछ नंबर्स लिख लेते हैं, और वो भी वेल डिफाइंड नंबर्स होंगे। जैसे कि मैंने लिखा 1 2 3, मैंने ऐसे 3 नंबर लिख दिए, ऐसे ही अपनी मर्जी से 3 नंबर लिख दिए। दूसरी तरफ मैंने बी एक दूसरा सेट बनाया और उसमें लिख दिया मैंने 2 और 1। मैंने इस तरीके से दूसरा सेट बनाया, उसमें 2 और 1 लिख दिया। अब मुझे रिलेशन बनाना है। चैप्टर सेकंड पे आ जाते हैं। चैप्टर सेकंड के अंदर हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो 2.2 है, और उसमें एक नाम आया था, इससे प्रीवियस ही एक्सरसाइज है, रिलेशन। अब रिलेशन समझते हैं क्या होता है। तो रिलेशन समझेंगे तो उससे पहले हमें जरूरत पड़ेगी ऑर्डर्ड पेयर की या कार्टेशियन प्रोडक्ट की। और कार्टेशियन प्रोडक्ट कहां था? एक्सरसाइज 2.1। देखो जुड़ रहा है ना पूरा का पूरा, दोनों के दोनों चैप्टर्स एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। अगर इसकी नॉलेज नहीं है आपको तो यहां भी प्रॉब्लम होगी। तो फिलहाल आपको 2.1 एक्सरसाइज में कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था ए टू बी, है ना, ए टू बी। और ए टू बी में क्या था? ए टू बी में था जैसे कि 1 रिलेटेड टू द 2, 1 रिलेट टू 2, उसके बाद 1 रिलेट टू 1,
फिर उसके बाद 2 रिलेट टू 2 और 2 रिलेट टू 1 और उसके बाद 3 रिलेट टू 2 एंड देन 3 रिलेट टू 1। तो ये हो गया आपका रिलेशन। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखा दिस इज कॉल्ड द रिलेशन। अब इसमें से ये जो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये भी कंप्लीट अपने में एक रिलेशन बना सकता है। फिलहाल है या नहीं है इसके लिए तो मैंने रैंडम ले लिया, तो इसे बनाने की कोशिश मत करिएगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है उस तरीके से रिलेशन डिफाइन किया जाता है, यानी कि थ्योरिकली डिफाइन किया जाता है, और फिर उस पर हम न्यूमेरिकल ऑब्जेक्ट्स रखते हैं। कैसे रखते हैं, क्या होता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब दोनों चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे, प्रैक्टिकली जानने की कोशिश करेंगे कुछ, ठीक है। तो फिलहाल आप अपने अभी बनाइए मन, अभी जो मैं बता रहा हूं आपको उस पर ध्यान देना है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि अभी क्या हुआ कि आपको कुछ सेट्स दे रखे थे, जैसे कि 2 सेट्स दे रखे हैं, उससे रिलेटेड बन गया ऑर्डर्ड पेयर, इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। अब उसके बाद इसमें से बनते हैं रिलेशन। क्या बनते हैं, रिलेशन। हम 12th में इस पार्ट को और अच्छे से पढ़ेंगे, उनके नाम रखेंगे, रिलेशन के नाम क्या क्या है, जैसे रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव रिलेशंस है, ये सब रिलेशंस के नाम रखे जाएंगे। अभी नहीं, इस क्लास में है, नाम नहीं रखे गए, बस समझाया जा रहा है वर्बली, ठीक है ना। तो यहां पर रिलेशंस बने। अब रिलेशंस में कोई भी एक रिलेशन ले लिया, जैसे कि मैंने ले लिया 1 2 और 2 2। मैंने रिलेशन को R से डिफाइन करना है, डिनोट करना है, जो कि इसमें भी बताया गया है, और मैंने ले लिया 1 2 और 2 2। मैंने ऐसे करके ये 2 पार्ट्स ले लिए, यानी कि ये जो रिलेशन है R जो है ये कौन है, ये सबसेट है। R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी कि ये जो मल्टीप्लाई करिए इसका सबसेट है। ओके, ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन को क्या करते हैं, मैपिंग से दिखाते हैं, है ना। और मैपिंग के लिए मैंने क्या बताया था आपको, एरो डायग्राम वाली मैपिंग। तो ये एरो डायग्राम से दिखाते हैं। देखो ये आपके सामने आगे वाले नंबर्स क्या थे, डोमेन थे। क्या थे, डोमेन। और डोमेन में क्या दे रखा है आपको, 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, और पीछे वाले नंबर को क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। और रेंज में क्या दे रखा है, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, तो एक ही बार 2 लिख ले, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं। तो मैंने कहा कि रिलेशन है, क्या ये फंक्शन भी है, तो चेक करते। तो देखो 1 रिलेट टू दिस, देखो 1 और 2 के बीच में एक रिलेशन बन रहा है, डोमेन रिलेट टू रेंज, और ऐसे 2 रिलेट टू दिस, तो भी इसको रिलेट कर रहा है, देखो 2 रिलेट टू दिस। तो यानी कि डोमेन का एक वैल्यू, डोमेन की एक वैल्यू और रेंज में 2 बना रही है, और लेकिन डोमेन की ये डिफरेंट वैल्यू रेंज में क्या बना रही है, रेंज में वही सेम इमेज बना रही है। इमेज, इमेज। अब आपको एक एक टर्म समझनी पड़ेगी, इमेज क्या होती है। अब ये टर्म्स आपको समझ में नहीं आएगी, तो ऐसा करते हैं पहले हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन पढ़ेंगे थोड़ा सा। कैसे भला, ये देखिए यहां पर लिखा है, इन अदर वर्ड्स अ फंक्शन f इज अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट। देखो नॉन एम्प्टी मतलब एक खाली सेट नहीं होना चाहिए। एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट अगर मैं बात करता हूं 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इस तरीके से करली ब्रैकेट दिखाते हैं। ये कहता है नॉन एम्प्टी सेट्स होना चाहिए, और उसे ए बोला। कहता है टू ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ बी। देखो तो मेरे 2 सेट थे, एक ए था और एक बी था, आपके सामने है, ये देखिए ये भी नॉन एम्प्टी है, ये भी नॉन एम्प्टी है। ओके, कहता है नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी सच दैट द डोमेन ऑफ एफ, द डोमेन ऑफ एफ इज ए and no 2 distinct ordered pairs in F having the same element। बात समझ नहीं आई है, बस पढ़ने में आ गई। आई नो वेरी वेल, आप स्टूडेंट्स हो, पहली बार फंक्शन से इंट्रोड्यूस हो रहे हो, तो आपको सिर्फ पेशेंस रखना है और मेरी बात कंप्लीट होने का टाइम देना है। अगर आप कंप्लीट नहीं होने देंगे, बीच में ही अपना दिमाग लगाने लग जाएंगे, तो देखिए आपको चीजें क्लियर नहीं होगी। अभी यहाँ पर ये लाइन जो लिखी है, इस लाइन को आप दोबारा पढ़िएगा, अभी नहीं, लेकिन अभी पहले हम और कुछ इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करें, फिर पढ़िएगा। कहता है आगे, अभी मैं इस पर आने वाला हूं वापस, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, तो आप अभी दिमाग मत लगाइए कि मैंने इसे समझा दिया, ये सिर्फ पढ़ाया है आपको, ताकि आप कॉन्फिडेंट हो, ताकि आप कुछ टाइम बाद जब ये भूल जाएंगे कि फंक्शन क्या होता है, तो आपको ये लाइन लिखी हुई मिले और लिखते ही आप देखते ही उसे पढ़ के आप समझ, ठीक है ना। कहता है इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, अगर f एक फंक्शन है a टू b का, तो उसे हम डिफाइन करते हैं a टू b बिलोंग्स टू f ऐसे करके। तो देखो यहां पर a टू b बिलोंग्स टू f ऐसे हो गया ना, ये देखो यहां पर, तो यहां पर क्या कहता है, f a इज इक्वल टू b वेयर b इज कॉल्ड द इमेज। कौन इमेज है, b इमेज है, एंड ऑफ a कहता है अंडर f, कहता है a इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ b अंडर f। अब ये बातें भी समझ नहीं आ रही, तो मैं आपको इसको ऐसा करता हूं, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मैंने कहा यहां 1 2 3, यहां पर लिखा मैंने 3 4 5, और मैंने यहां पर इसे
ऐसे करके एरो लगा दिया। एरो लगा दिया मतलब कि एक फंक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। यहां लिखूंगा f और यहां पर लिखूंगा 1 रिलेट टू 1। ये डोमेन है, ये रेंज है। तो मैंने कहा 1 बिलोंग्स टू 3, है ना, 1 बिलोंग्स टू 3, यानी कि 1 और 3 का एक रिलेशन बनेगा। उसके बाद 2 4 का एक रिलेशन बनेगा और 3 5 का एक रिलेशन बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कौन है डोमेन, कौन है रेंज। तो मैंने कहा जो पीछे वाली टर्म है, ये वाली टर्म है, इसे बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। यानी कि ये सारे की सारी रेंज जो होती है वो इमेज होती है। और ये आगे वाली टर्म जो है इसे बोलते हैं हम क्या? प्री इमेज। प्री इमेज। चलो, दो बातें बिल्कुल क्लियर हुई। दूसरी बात, आगे वाली जो टर्म है जिसे हम डोमेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डोमेन। इसको एक्स से डिनोट करते हैं, और जिसको रेंज बोल रहे हैं इसको हम वाई से डिनोट करते हैं। अब एक एक करके समझते हैं, क्या एक्स है क्या वाई है, उलझने की जरूरत नहीं है। देखो मैं क्लियर करने वाला हूं। बस मैंने अभी क्या बोला, मैंने कहा कि थोड़ा टाइम दीजिएगा तभी क्लियर होगा, और जब तक ये क्लियर नहीं होगा हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना? देखिए यहां पर एक एक चीज को फिर से रिपीट करते हैं। मैंने कहा है कि फंक्शन कौन होता है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, इसने कहा है कि इसने ये बोला है यहां पर कि ये रहा स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, इट इज वन, ये रखा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट, अच्छा ये तो हो गया। यहां पर देर आर मेनी, हाँ यहां से डेफिनेशन से, डेफिनेशन में क्या दे रखा है? कहता है अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी सेट टू बी अ फंक्शन। क्या होगा यहां से समझना। कहता है एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये सेट ए है, ये वाला सेट ए है आगे वाला। एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो सेट बी के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। सेट ए का जो एलिमेंट है वो सेट बी के अंदर इकलौता बिलोंग कर रहा है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपके सामने है 1 2 3 और यहां दे रखा है 4 और 5। देखो एक जो है एरो बना के दिखा दिया मैंने 4 के साथ, 2 का एरो भी बना दिया 4 के साथ, 3 का एरो बना दिया 5 के साथ। तो रिलेशन बनेगा, और वो रिलेशन बनेगा 1 4, वो रिलेशन बनेगा 2 4, वो रिलेशन बनेगा 3 5। तो देखो मेरी बात को समझना, यहां पर ये x है, ये y है, इसे इमेज बोलेंगे, इमेज, और ये इसकी प्री इमेज है, प्री इमेज। ठीक है ना? तो मैंने कहा कि ये यहां पर जो डोमेन था इसे डोमेन बोलेंगे, इसे रेंज बोलेंगे। देखो एक ही चीज के अलग अलग नाम बोले जा रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा ये जो डोमेन है, ये जो डोमेन है, यानी कि एक जो है ये एक रिलेट कर रहा है 4 के साथ, ये 2 भी रिलेट कर रहा है 4 के साथ, तो ये रिलेशन तो है बट नॉट फंक्शन। नॉट फंक्शन। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि यहां पर बोला है कि एक फंक्शन जब कहलाएगा एफ, जबकि यहां पर क्या बोला है? इफ एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट जो ए के अंदर होगा, हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो बी के अंदर उसकी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। तो यहां पर देखो ये है आपके सामने ए सेट, ये है आपके सामने बी सेट, और ए सेट के अंदर एक जो है उसकी इमेज बन रही है, बी के अंदर 4 भी, और इसके अंदर 2 की इमेज भी बन रही है 4। देखो एक भी 4 के साथ रिलेट कर रहा है और 2 भी 4 के साथ ही रिलेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। और यहां पर देखो 1 रिलेट टू 3, 2 रिलेट टू 4, 3 रिलेट टू 5, दैट मीन्स कि ये एक फंक्शन है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इसकी पहली लाइन तो थोड़ी दिमाग में आ रही है। दूसरे में कहता है इन अदर वर्ड्स अ फंक्शन एफ इज अ रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन होता है जो नॉन एम्प्टी सेट का होता है। बिल्कुल क्लियर है कि ये नॉन एम्प्टी सेट है, ये भी नॉन एम्प्टी सेट है, ए भी नॉन एम्प्टी है और बी भी नॉन एम्प्टी है। कहता है इस तरीके से होता है सच दैट डोमेन ऑफ एफ इज ए and no two distinct order pair in F have the same first elements। इसका मतलब क्या बोला? यहां पर कहता है, ध्यान से समझना और वापस रिपीट करके चलते हैं ना। यहां पर कहता है कि इन अदर वर्ड्स एफ इज अ रिलेशन फॉर नॉन एम्प्टी सेट। ये तो बात क्लियर हो गई। द डोमेन ऑफ एफ ए, डोमेन ऑफ एफ मतलब कि फंक्शन, है ना, डोमेन ऑफ फंक्शन, यानी ये फंक्शन ये है, ये रहा, इसका डोमेन कौन है? देखो ये डोमेन है, एक है डोमेन में, 2 है डोमेन में और 3 है, ये डोमेन कहलाते हैं। कहता है एंड नो वन डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर और इन एफ, और कोई भी वो ऑर्डर्ड पेयर किस में नहीं होना चाहिए? उसमें नहीं होना चाहिए, एफ में नहीं होना चाहिए। हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, इसका मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड। यानी कि यहां पर पहला लेटर देखो एक लिखा है, यहां पर 2 लिखा है, यहां पर 3, तीनों डिफरेंट है।
ठीक है ना। यहां पर देखो, यहां पर क्या लिखा है, 1 लिखा है, यहां पर 2 लिखा है, यहां पर 3 लिखा है, तीनों डिफरेंट है। उसके बाद ये कहता है उसका जो इमेज बनाया जा रहा है, यानी कि इसकी इमेज जो बन रही है, ये 4 है और ये 4 है और ये रिपीटेशन है, और यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, यहां पर 5 है, तो ये डिफरेंट इमेजेस है, इमेजेस डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आती है। उसके बाद आगे क्या कहता है, तीसरा वाला, तीसरे वाले में तो नाम दे रखा है बस। क्या कहता है, कहता है ए टू बी इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और एफ ए इज इक्वल टू बी होता है। जैसे इसकी बात कर लेता हूं तो यहां पर दे रखा है F1 इज इक्वल टू 3, ऐसे दूसरे में F2 इज इक्वल टू 4, ऐसे तीसरे में F3 इज इक्वल टू 5। सिंपल है कि नहीं है, बहुत सिंपल है। तो मैंने फंक्शंस की ये डेफिनेशन, ये 3 लाइन मैंने आपको समझाई है और मैंने कोशिश करी है डिटेल में समझाने की, बट आप इसे पढ़ेंगे और अपने तरीके से इसको कोशिश करेंगे समझने की। फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। देखिए आगे है आपके सामने, ये देखिए कहता है द फंक्शन f फ्रॉम a टू b, एक फंक्शन है जो a टू b का है, इज डिनोटेड बाय दिस। तो देखो क्या दे रखा है, फंक्शन f जो है डिनोटेड बाय a टू b, इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से फंक्शन को डिनोट करते हैं। अब ये क्या नोटेशन है जरा समझते हैं। तो देखो इसका मतलब होता है कॉलम का सच दैट, सच दैट, और ये जो होता है a, इसका मतलब होता है डोमेन, इसका मतलब क्या होता है डोमेन, और ये b जो है इसका मतलब होता है रेंज, और f का मतलब तो अभी मैंने बता दिया, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कॉल्ड फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन f सच दैट डोमेन, ये होता है एरो का निशान, इसे बोलते हैं टेंड्स टू, टेंड्स टू, टेंड्स टू या बिलोंग्स टू भी बोल सकते हो, और बिलोंग्स टू, है ना। इसका मतलब कि A बिलोंग्स टू B, यानी डोमेन बिलोंग्स टू रेंज, यानी डोमेन की वैल्यूज कहां पर रिलेट कर रही है, रेंज में रिलेट कर रही है। लुकिंग एट द प्रीवियस एग्जांपल वी कैन इजीली सी दैट द रिलेशन इन एग्जांपल 7 इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज एलिमेंट 6 हैज नो इमेज। देखो सबसे पहले पीछे चलते हैं, पीछे है 7 एग्जांपल, ये रहा आपके सामने 7 एग्जांपल मैंने कराया था आपको, बिल्कुल कराया होगा। 7 एग्जाम्पल ढूंढते हैं कहाँ है, ये रहा आपके सामने 7 एग्जाम्पल, रिलेशन ये रहा, और डेफिनेशन 7 एग्जाम्पल ये रहा, ठीक है ना। 7 एग्जाम्पल में क्या कहता है, देखो 7 एग्जाम्पल का एक इमेज है, ये 7th एग्जाम्पल है, और पेज नंबर 35 देख लीजिए तो आपको उससे रिलेटेड एरो डायग्राम दे रखा है। तो आपको समझ में आएगा कि ये जो 6 है इसकी कोई इमेज नहीं दे रखी है, कोई इमेज नहीं दे रखी है, यानी कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन 6 की कोई इमेज नहीं दे रखी है। तो आपको समझ में आ गया, क्या समझ में आया, आपको समझ में आ गया ये फंक्शन नहीं है। दूसरे वाले केस में चलते हैं, 8वें एग्जांपल में देख लेते हैं। देखो 9 है, 9 की इमेज 2 दे रखी है, 3 भी इसकी इमेज है, -3 भी इसकी इमेज है, 4 की 2 भी एक इमेज है और -2 भी इमेज है, तो ये भी फंक्शन नहीं है। तो यही बात इसने यहां लिखी है, इसको समझ लेते हैं। कहता है आपसे अगेन द रिलेशन इन एग्जांपल 8, अभी मैंने बताया जो रिलेशन था, इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज द एलिमेंट इन द डोमेन आर कनेक्टेड टू मोर देन वन इमेज, यानी कि जो डोमेन होता है वो एक से ज्यादा इमेजेस के साथ कनेक्टेड है। अगर कोई चीज छूट जाती है तो भी वो इमेज, वो क्या नाम है, फंक्शन नहीं है। अगर वो एक से ज्यादा पे रिलेट करती है तो भी नहीं है, यानी कि वन फंक्शन ही एप्लीकेबल है। 1 के साथ 2 का रिलेशन, 3 के साथ 4 का रिलेशन, 5 के साथ 6 का, यानी कि एक एलिमेंट के साथ एक रिलेट कर रहा है तो ही फंक्शन कहलाएगा। तो हो गया ना स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, सारे रिलेशन थे लेकिन ये फंक्शन है। Similarly, the relation in the example 9 is also not फंक्शन। क्यों नहीं है, वो एग्जाम्पल 9 को देख के बताइए। तो एग्जाम्पल 9 भी देख लेते हैं, ये रहा एग्जाम्पल 9। आप देखोगे ना, देखो 1 1 2 2, तो देखो इसका अगर हम एरो डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, यहाँ देंगे, यहाँ पर लिखेंगे A, यहाँ पर लिखेंगे B, A में लिखेंगे 1 2, B में लिखेंगे 3 4, तो 1 3 रिलेट कर रहा है, 1 4 रिलेट कर रहा है, 2 3 रिलेट कर रहा है, 2 4, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। हमने रीजन भी बता दिया, यही रीजन पूछ रहा था। आगे आपसे क्या कहता है, इन द एग्जाम्पल गिवन बिलो वी विल सी मैनी मोर रिलेशंस some of which are functions and other are not। तो ये एग्जांपल आपको करना है, बट अभी नहीं करना है, पहले मैं एक्सरसाइज कराऊंगा उसके बाद ट्राई करना। अभी चाहो अगर आपको ऊपर की वो लिखी हुई बात समझ में आ जाती है तो ट्राई कर सकते हो, नहीं हो पा रहा है तो टेंशन मत लीजिएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे आपको क्या दे रखा है, 6 नंबर की डेफिनेशन पढ़िए। कहता है अ फंक्शन विच हैज
विच हैज आइदर आर, एक फंक्शन या तो आर होगा और वन ऑफ इट्स सबसेट। देखो आर का मतलब होता है रिलेशन, यानी कि एक फंक्शन या तो रिलेशन होगा या रिलेशन का सबसेट होगा। अभी मैंने बताया कि रिलेशन में से कुछ एलिमेंट्स निकाल लिए जाते हैं, कुछ ऑर्डर्ड पेयर निकाल लिए जाते हैं, तो उसे हम सबसेट्स कहते हैं। कहता है आर इट्स रेंज, और उसे कहते हैं रेंज, कहता है इज कॉल्ड द रियल वैल्यू फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने कहा कि ए एक सेट है जिसमें 1 और 2 लिखा हुआ है, बी एक दूसरा सेट है जिसमें 3 और 4 लिखा हुआ है। मैंने कहा ए टू बी को हम सॉल्व करेंगे और रिलेशन बनाएंगे 1 2 1 2 नहीं 1 3, फिर उसके बाद 1 4, फिर उसके बाद 2 3, फिर उसके बाद 2 4, इस तरीके से हम बनाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं, आगे हम देखेंगे 1 2 क्या है 1 3 1 4 2 3 2 4। अब मैंने कहा कि मुझे रिलेशन चाहिए, तो रिलेशन मैंने बना दिया 1 3 और 1 4 का, सिर्फ इन दोनों का मैंने रिलेशन बना दिया। ठीक है, इन दोनों के रिलेशन बनाने से क्या बना, इसका बना डोमेन। क्या बना, डोमेन। डोमेन की वैल्यू क्या है, डोमेन बिलोंग्स टू 1 to 1। उसके बाद बना रेंज। रेंज क्या है, रेंज है आपके पास 1 भी है और 1 भी है, 2 बार डोमेन है तो 2 बार तो लिखते नहीं ना, मैंने कहा था एक ही बार लिखेंगे अगर रिपीटेशन है तो। फिलहाल उसके बाद रेंज की बात करते हैं, रेंज है 3 और 4। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है जो रेंज होती है ना, रेंज यानी कि पीछे वाली, इसको कहते हैं क्या, रियल वैल्यू फंक्शन। इन दोनों को अगर मैं बोलूंगा तो इसको बोलूंगा मैं क्या, रियल वैल्यू फंक्शन। ये नाम याद रखना, रियल वैल्यू फंक्शन इज इक्वल टू रेंज। उसके बाद कहता है फर्दर इट्स डोमेन इज आल्सो आइदर आर और सबसेट ऑफ आर। तो या तो वो आर रिलेशन से हो सकता है उसके सबसेट से, जैसे कि ये रिलेशन है, दिस इज रिलेशन आर, और ये उसका सबसेट है रिलेशन का। ठीक है ना, कहता है इज कॉल्ड द रियल फंक्शन। तो इसे क्या बोलेंगे, डोमेन को इसे बोलेंगे रियल फंक्शन। कुछ चीज लिखने की जरूरत नहीं है बट आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं आपको एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कहता है आपसे। एग्जाम्पल नंबर 12 में आपको दे रखे हैं कुछ फंक्शन दे रखा है। एक फंक्शन है ये, इसको एक बार रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये। एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए, इसमें लिखा है एफ, फिर इसे 2 कॉलन, यानी कॉलन क्या रखा है ना, सच दैट बोलते हैं इसे, और ये दे रखा है एन बिलोंग्स टू एन, यानी कि एन टेंस टू एन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। देखो बहुत ध्यान से समझना, इसका मतलब एक फंक्शन है, एफ बोला गया है उसे, सच दैट इस टाइप का फंक्शन है कि जिसमें कि डोमेन की वैल्यू जो है, डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है, और रेंज जो है वो भी नेचुरल नंबर है। डोमेन भी नेचुरल नंबर है, रेंज भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब यहां पर डोमेन और रेंज क्या होता है, चलो मैं आपको बताता हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये दे रखा है 2x प्लस 1। अब ध्यान से समझना, बिल्कुल देखो, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, इस वाले को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अच्छा, तो मैं यहां पर बोल रहा हूं कि जो y है दिस इज कॉल्ड रेंज, दिस इज कॉल्ड रेंज, और रियल वैल्यू भी बोल सकते हो इसे, रियल फंक्शन, सॉरी क्या बोलेंगे इसे, रियल फंक्शन, ये रियल फंक्शन भी कहलाता है। उसके बाद यहां पर x की बात कर रहा हूं, x की बात कर रहा हूं, x क्या है, x इज अ डोमेन, डोमेन, और इसे हम रियल वैल्यू फंक्शन भी बोल सकते हैं, रियल वैल्यू फंक्शन। तो एक है रियल फंक्शन और एक है रियल वैल्यू फंक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आप और ध्यान से समझना बात को, देखिए ये जो n दे रखा है n, ये n क्या है, ये n जो दे रखा है वो क्या है, n यानी नेचुरल नंबर जो है वो x, मतलब डोमेन हो गया ना, मतलब देखो ये वैल्यू होगी, यानी कि ये जो ये वाला n है डिनोटेड बाय दिस x, यानी कि x की जगह पर हम कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर x की जगह रख सकते हैं। देखो मीनिंग समझना, अगर मैं कहता हूं कि यहां पर मैंने कहा एरो, एरो से पहले कौन होता है, डोमेन, उसके बाद क्या होता है, रेंज। मैंने बताया इस तरीके के फंक्शन में x जो है वो कौन होता है, डोमेन, ये बात मैंने बताई। और ये भी बताया था ऑर्डर्ड पेयर में, ऑर्डर्ड पेयर में इस तरीके से लिखते हैं x, y, तो आगे वाली संख्या क्या होती है, डोमेन, ये तो मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास में, और पीछे वाली संख्या क्या होती है, रेंज। तो मैंने हर जगह से एक ही चीज बताई है, तो ध्यान से समझो, n मतलब डोमेन यानी कि नेचुरल नंबर, यहां पर नेचुरल नंबर है, आगे आगे क्वेश्चंस में अलग होगा, तो यानी कि x की जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर रखिए, और fx का मतलब होता है रेंज, तो आंसर नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ, सो दैट्स वाई ये जो फंक्शन को, मतलब क्या होता है फंक्शन का मतलब कार्य करना,
है ना। फंक्शन का मतलब क्या होता है, कार्य करना, फंक्शनिंग। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये फंक्शन डिनोट हो जाएगा। देखिए कि यहाँ पर ऑलरेडी डिनोटेड है 2x + 1। तो आप देखिए अगर आप x की जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे, 1 रखेंगे तो कितना आंसर आएगा, 2 रखेंगे तो कितना आंसर आएगा, 3 रखेंगे तो कितना आंसर आएगा, 4 रखेंगे तो कितना आंसर आएगा। आंसर जो भी आएगा वो नेचुरल नंबर आना चाहिए। देखो इसने करके दिखाया, 1 2 3 4 5 6 7 रखा तो आंसर आया देखो यहाँ पर 3 5 7 9 11 13 15। इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर ही आए। तो ये एक आपको तरीका समझाया किस तरीके से आप वैल्यूज रखोगे। और ऑफ कोर्स ये चीज आप पहले भी पढ़ के आ चुके हो, 10th क्लास में आपने इस पर टेबल भी बनाई है, ग्राफ भी बनाया। फिलहाल आज की क्लास में मैंने आपको समझाया है, क्या समझाया है कि फंक्शन क्या होता है। लेकिन अभी आपको चीजें सिर्फ पढ़नी है, चीजें क्लियर नहीं करनी है अभी इतनी, क्योंकि आगे धीरे धीरे परत दर परत चीजें समझ में आएंगी। कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझनी होगी, जैसे कि फंक्शन क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पर फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, एक एलिमेंट जो डोमेन में होता है उसकी एक ही इमेज बननी चाहिए रेंज में। यानी कि रेंज जो होती है वो इमेज कहलाती है रेंज, और डोमेन जो होता है वो प्री इमेज कहलाता है। ये बात बताई। उसके बाद कुछ और टर्म्स बताई है, ये देखो प्री इमेज बताया मैंने और यहाँ पर बताया इमेज क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है कि क्या क्या फंक्शन नहीं होते, और उसके लिए पीछे एग्जाम्पल्स की रेफरेंस दिए और 2 एग्जाम्पल्स दिए। ये 2 एग्जाम्पल्स अभी आप कर सकते हैं। अब आपको पता लग गया, आपको यहाँ तक मैं पहुंचा चुका हूँ और बता दिया कि क्या है। तो अब आप फिलहाल क्या करिए, ये एग्जाम्पल एक बार ट्राई करिए। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, फंक्शन को हम एक और पार्ट में लिखेंगे, क्योंकि आज से थ्योरिकली पढ़ी है हमने और ये क्लास बहुत लेंथी हो जाएगी, बच्चे बोर हो जाएंगे। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन आया है, ये आपका होमवर्क भी है, मैं आपको अगली क्लास में इसे डिटेल करके बताऊंगा। ये एग्जांपल्स, सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। तो ये आपके सामने ग्राफ्स दे रखे हैं, उनके फंक्शंस दे रखे हैं। ये डिटेल में मैं एक एक करके ग्राफ बना के आपको दिखाऊंगा, हालांकि ग्राफ बनाना आपको आता है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक ऑफ रियल फंक्शन। और रियल फंक्शन मैंने क्या बोला था, रियल फंक्शन क्या होता है, ये x की वैल्यू को रियल फंक्शन बोलेगा, ठीक है। उसके बाद रियल फंक्शन x की वैल्यू को बोलेगा और y को बोलेगा। देखिए यहां पर बोला था इसने, ध्यान से समझिएगा, एक रियल फंक्शन बोला है और एक बोला है इसने क्या, हाँ ये रहा, एक बोला है रियल फंक्शन और एक बोला है रियल वैल्यूड फंक्शन, है ना। तो यहां पर क्या कहता है, रेंज इज कॉल्ड द रियल वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू को रियल वैल्यूड फंक्शन बोला गया है, रियल वैल्यूड मैंने भी यही लिखा था, है ना, x की वैल्यू को। ओके, और यहां पर बोला है रियल फंक्शन किसको, y की वैल्यू, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं। अगली क्लास में जब हम आएंगे तो अगली क्लास में हम इसके ग्राफ को पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स,